जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं दशम भाव के स्वामी की विभिन्न भावों में फल। यदि दशमेश लगन में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति माता से बैर साधने वाला तथा पिता का आज्ञाकारी होता है और उनकी पूर्ण रूप से सेवा भी करता है। अशुभ दशमेश हो तो उसके पिता की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है तथा ऐसे व्यक्ति की माता अन्य पुरुष के साथ शारीरिक सुख भोगती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन का पूर्वार्ध कष्ट में व्यतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति सुखी होता चला जाता है। उसे पौत्रों का भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान, धनी, कवि हृदय एवं विख्यात होता है तथा समाज और जाति में सम्मानित होकर यशस्वी बनता है। यदि दशमेश धन भाव में स्थित हों तो ऐसा व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का होता है। माता का उसके प्रति विशेष स्नेह होता है तथा आजीवन में व्यक्ति की सुख सुविधा का ध्यान रखती है, लेकिन इतने पर भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता, बल्कि माता में सदैव दोष ढूंढता रहता है। ऐसा व्यक्ति अल्पभोजी होता है। यदि दशमेश शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। वह पैतृक धन संपदा का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति गुणों की खान, दान देने में अग्रणी तथा राज्य पक्ष से मान सम्मान पाने वाला भी होता है। यदि दशमेश की स्थिति तृतीय स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को प्राय अशुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में दशमेश अपने ग्रह से षष्ठ त्रिक स्थान में स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति का अपने सहोदरों एवं कुटुंबीजनों से विरोध बनता है। उसे प्रत्येक कार्य में असफलता प्राप्त होती है। मामा के आश्रय से आजीविका चलती है या माता द्वारा सहायता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय दासवृत्ति से जीवन यापन करता है। यदि दशमेश शुभ ग्रह हो तो सहोदरों, मित्रों एवं सेवाकर्मियों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सत्यभाषी, पराक्रमी, सद्गुणयुक्त एवं सर्व सुख संपन्न होता है। यदि दशम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में आ जाए तो व्यक्ति को सभी सुख सुलभ हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदाचारी तथा माता पिता की सेवा करने वाला होता है। उसे समाज एवं जाति में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा वाहन एवं ग्रह का भी उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उसे राज्य पक्ष से भी धन प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की राजनीति में विशेष रुचि होती है। यदि दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में स्थित हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति सद्कर्मों का कर्ता बनता है। माता का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा माता भी उसे शिशुवत समझकर उसकी सेवा करती है। उसे राज्य पक्ष से भी सम्मान प्राप्त होता है। गाने बजाने, मनोरंजन के प्रति व्यक्ति की विशेष रुचि रहती है। मामा से सौमनस्य नहीं रहता, लेकिन पुत्रों का उसे भरपूर सुख मिलता है। यदि दशमेश अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं तथा व्यक्ति नारकीय जीवन व्यतीत करता है। यदि दशमेश छठे भाव में स्थित हों तो व्यक्ति की प्रवृत्ति कलह करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति शत्रु के भय से त्रस्त रहता है। आपदा के समय साहस नहीं रख पाता। धनी उसे प्रिय होता है। पिता का सुख उसे नहीं मिलता या उससे वैमनस्य बना रहता है। उसकी बाल्यावस्था कष्ट में व्यतीत होती है तथा माता का चरित्र संदिग्ध बनता है। ऐसा व्यक्ति चतुर होने पर भी शत्रुओं की कुचालों से बच नहीं पाता तथा आर्थिक अभाव नहीं रहने पर भी धन के कारण दुखी रहता है। यदि दशमेश सप्तम भाव में आ जाएं तो व्यक्ति की स्त्री शुभ गुणों से युक्त, गुणवान, रूप, यौवन संपन्ना, पति धर्म का पालन करने वाली, पति की संपदा को बढ़ाने वाली तथा सर्वदा पति का हित साधन करने वाली होती है। यह सत्य भाषण करने वाली, सास ससुर एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करने वाली तथा अपने ही समान सद्गुणी व संपन्न संतान को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी स्वधर्म का पालन करने वाला, देव ब्राह्मण का नियमानुसार आदर सत्कार करने वाला तथा अपनी एवं संतान के प्रति आसक्ति रखता है। ससुराल से उससे पूर्ण सहयोग मिलता है।
यदि दशमेश अशुभ ग्रह हो तो इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। यदि दशमेश अष्टम भाव में आ जाएं तो व्यक्ति मिथ्याव्यायी तथा अपनी माता का संताप देने वाला होता है। उसे शूरवीर भी माना जाता है, लेकिन वह स्वभाव से क्रूर एवं कपटी होता है। चौर्य कला में निपुण ऐसा व्यक्ति अल्पायु भोगी होता है। वह कर्म ही धर्म है कि उक्ति को मिथ्या बकवाद कहकर इसकी खिल्ली भी उड़ाता है, जिससे जाति और समाज में उसकी निंदा होती है। कष्टों की उसे कमी नहीं रहती। वस्तुतः पूर्व जन्म में किए गए पापों का प्रतिफल ही दशमेश के अष्टम भाव में स्थित होने के रूप में प्राप्त होता है। यदि दशमेश शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है। यदि दशमेश नवम भाव में आ जाएं तो व्यक्ति का कुटुंब संयुक्त होता है। वियुक्त भी रहे तो व्यक्ति उसकी सहायता निरंतर प्राप्त करता रहता है। सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा भी उसे प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति लोक में यशस्वी, स्वधर्म का कड़ाई से पालन करने वाला होता है। वह स्वयं भी अच्छे स्वभाव का होता है और उसे मित्र भी अच्छे मिलते हैं, जो हर हाल में उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी माता सुशील, धर्मपरायण, सुंदरी एवं गुणवती होती है। उसे राजकुलोत्पन्न अथवा राजा के सदृश पुत्र पौत्रों का सुख प्राप्त होता है। यदि दशमेश अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति का पिता अल्पायु होता है तथा व्यक्ति आजीवन दुखी रहता है। यदि दशमेश स्वग्रही अर्थात दशम भाव में ही स्थित हो तो व्यक्ति माता का सुख देने वाला तथा ननिहाल से आनंद प्राप्त करने वाला होता है। पिता का भक्त ऐसा व्यक्ति पिता के लिए प्रत्येक आदेश का पालन करता है। भाग्य सदा उसका साथ देता है तथा किए गए कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होती है। देव गुरु ब्राह्मण की विधि पूर्वक सेवा करने वाला तथा राज्य, पद, मान सम्मान से युक्त तथा आत्मबल का धनी ऐसा व्यक्ति प्रतिकूल स्थितियों में भी साहसपूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करता है। यह अपनी जाति और समाज में नेतृत्व प्राप्त करता है तथा सत्कर्मरत रहकर दीर्घायु को भोगने वाला होता है। यदि दशमेश लाभ स्थान अर्थात 11वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति की माता दीर्घजीवी एवं सत्कर्मा होती है। उसे माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा माता की छत्र छाया में ही वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उद्योग एवं व्यापार में उसे सफलता मिलती है तथा धन मान प्राप्त कर वह यशस्वी बनता है। अपने कार्यों से माता पिता को सम्मानित कराता है तथा उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। पुत्र पौत्रादि का भी उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि दशमेश अशुभ ग्रह हो या पापाक्रांत हो जाए तो व्यक्ति का अपनी स्त्री से सौमनस्य नहीं रहता या पत्नी रोगी होती है तथा वह संतान चिंता से व्याकुल रहता है। यदि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति राज्य कार्य में निरंतर रत रहने वाला तथा माता द्वारा तिरस्कृत अथवा त्यागा हुआ होता है। पिता से भी उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वयं भुजबल से ही अपने को स्थापित करता है। स्वाभिमानी इतना होता है कि वह छोटी सी बात भी सहन नहीं कर पाता। यदि दशमेश अशुभ ग्रह हो तो शत्रु पक्ष प्रबल होता है तथा यदा कदा संताप कारक भी बनता है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं होता तथा बच्चों को पालने के लिए उसे दूसरा विवाह भी करना पड़ सकता है। प्रवास भी अधिक करने पड़ते हैं। मानसिक कठिनाइयों से वह घिरा रहता है। जय माता दी।